नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। हमारे साथ चिराग सुखीजा भी मौजूद हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। ये सीरीज डब्ल्यूटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहद अहम होने वाली है और ये सीरीज कहीं ना कहीं डिसाइड कर देगी कि इन दोनों टीमों में से कौन टॉप पर जाएगा। टीम इंडिया इस वक्त बहुत अच्छी टीम है, ना सिर्फ डब्ल्यूटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भारत ने सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई थी और अब इंडियन टीम फिलहाल क्लीन स्वीप करके अफगानिस्तान के साथ चिराग फुल फॉर्म में है। बिल्कुल फॉर्म में है और लगभग यही खिलाड़ी आपको वहां पर भी कुछ कुछ दिखाई देंगे, जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, तो यही खिलाड़ी खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन जो पेच प्लेइंग 11 को लेकर फंसता है ना, जो पेच अफगानिस्तान के खिलाफ भी फंसता हुआ नजर आया था, वो यहाँ पर भी फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास है, लेकिन आप किसे खिलाएंगे किसे नहीं खिलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है विकेट कीपर को लेकर। आप केएल राहुल को लेकर गए हैं, आप केएस भरत है, और आपकी टीम में यहाँ पर ध्रुव जुरेल भी हैं जो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। अब इन तीन में से ऑब्वियसली शायद कोई एक ही खेलता हुआ नजर आएगा, तो वो कौन सा एक होगा जो विकेट के पीछे आपको दिखाई देगा, इस पर सबसे बड़ी बहस अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि केएल राहुल बतौर बल्लेबाज शायद आपको खेलते हुए नजर आ जाए, लेकिन विकेट कीपिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर की थी, लेकिन उससे पहले वो जो कोच है उनका भी बयान सामने आया था कि हम देखेंगे कि केएल राहुल कितने लंबे समय तक कीपिंग कर सकते हैं। क्या केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग के लिए फिट हो गए, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। और ये देखिए, पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए जो है टीम इंडिया का स्क्वाड अगर हम आपको दिखाएं तो इसमें आपने ठीक कहा, पेंच फंसा हुआ है प्लेइंग 11 को लेकर। इसमें अगर नाम देखें तो यहाँ पर आपको रोहित कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह होंगे, लेकिन जो 3 स्लॉट हैं अब वो बड़े इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, 4 और 5। अब जो विकेट कीपिंग की बात आती है तो उसमें केएल राहुल होंगे, केएस भरत होंगे और ध्रुव जुरेल। शायद जुरेल को तो उतना मौका नहीं मिलेगा चिराग, मेरे ख्याल से, लेकिन केएस भरत वर्सेस केएल राहुल, अगर ये दोनों खिलाड़ी देखें तो इनमें से आपको कौन लगता है कौन खेलेगा? मेरे हिसाब से तो देखिए, दोनों भी खेल सकते हैं। शायद आप कहेंगे कि भाई केएस भरत से हम विकेट कीपिंग करा लेते हैं और केएल राहुल को हम बतौर बल्लेबाज ही खिला लेते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब ईशान किशन को लेकर भी एक कयास लगाया जा रहा था कि ईशान किशन स्क्वाड में शामिल होंगे, तब भी ये बात आई थी कि ईशान किशन बतौर विकेट कीपर खेलेंगे और केएल राहुल खेलेंगे, लेकिन वो सिर्फ बल्लेबाजी के लिए खेलेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि ये सिनेरियो अब केएस भरत के साथ भी हो जाए। लेकिन केएस भरत के लिए खुद के लिए जगह बनाना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जितने भी टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें उनकी बल्लेबाजी अप टू द मार्क नहीं रही, फ्लॉप साबित हुए बल्ले से। तो केएस भरत क्या जगह बना पाएंगे? हम बात करते थे मोनू की, जब ऋषभ पंत फिट थे और जब हमने वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के टूर्स किए थे, तब हम कहते थे कि भाई विदेश जाएगा तो ऋषभ पंत जाएगा, घर में होंगे तो रिद्धिमान साहा के साथ हमने बहुत टाइम विकेट कीपिंग देखी है। क्योंकि इंडियन कंडीशंस में विकेट कीपिंग करना एक अलग टास्क होता है, एक अलग आपके लिए वो कहते हैं ना कि चुनौती होती है। तो फिर ऐसे में क्या केएल राहुल उतने फिट है? क्या वो जो आप अभी एक आंकड़ा भी निकाल रहे थे कि अश्विन होंगे, जडेजा होंगे, उनकी जो गेंदें हैं वो नीचे रहेंगी, क्या केएल राहुल ऐसी स्थिति में टर्न होती हुई विकेट पे उतनी बढ़िया विकेट कीपिंग कर पाएंगे? बिल्कुल। और रैंक टर्नर भी कई बार आपको देखने को मिलेगा जहां पर गेंद इतना ग्रिप करेगा जिसको कि गैदर करना बड़ा मुश्किल होगा। और खासकर रिद्धिमान साहा इन कंडीशंस में वो काफी अच्छे हैं। जैसे आपने केएल राहुल वर्सेज केएस भरत की बात की, आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि श्रीकर भरत की अगर बात करें, केएस भरत का स्मॉल सैंपल साइज, अब तक 5 मैच खेले हैं और 129 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन हाईएस्ट 44, अब तक 50 भी नहीं आई इनके बल्ले से। 5 मैच हो चुके हैं। वहीं केएल राहुल के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि 49 मैचेस हैं, एक्सपीरियंस इनके पास है, 2755 रन है। एवरेज इनका वैसा नहीं है, एवरेज उतना इंपैक्ट नहीं है, 33 का ही एवरेज है, लेकिन 800 और 13 हाफ सेंचुरीज हैं। अब केएस भरत वर्सेस केएल राहुल, ये सबसे बोलो, ये आंकड़े ठीक है केएल राहुल के, लेकिन बतौर विकेट कीपर उन्होंने सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं और वो साउथ अफ्रीका जाकर अभी हमने देखा था। ठीक है, परफॉर्मेंस उनका उतना बुरा नहीं था, बल्ले के साथ वो चमके थे, एक शतक उनके बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन विकेट कीपिंग की जब बात आती है तो फिर केएल राहुल पर शायद इंडियन कंडीशंस में भरोसा करना उतना आसान होगा नहीं। कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी खेलेंगे जरूर, डेफिनेटली, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि केएल राहुल को आप टीम से बाहर नहीं कर सकते, आपको केएल राहुल खिलाने ही पड़ेंगे। लेकिन बतौर विकेट कीपर क्या आप केएल राहुल के साथ जाएंगे, ये अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है। और नोबडी नोज, हो सकता है ध्रुव जुरेल को यहाँ पर एक मौका मिल जाए, क्योंकि उनको टीम में शामिल किया गया है, डोमेस्टिक उनका अच्छा गया था, आईपीएल उनका बहुत अच्छा गया था। हो सकता है कि ध्रुव जुरेल को यहाँ पर एक गेम मिल जाए। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन केएल राहुल का जो हालिया फॉर्म है, जो साउथ अफ्रीका में जो 100 बनाया था, वो आउटस्टैंडिंग नॉक थी। उसकी बेस पर हो सकता है कि केएल राहुल ही आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आए। नहीं, प्लेइंग 11 में डेफिनेटली होंगे, मैंने वही कहा कि प्लेइंग 11 में तो वो होंगे ही होंगे, बट क्या विकेट कीपिंग करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप शेड्यूल पर एक नजर डाल लेते हैं। 23 फरवरी से रांची में, और जो 5वां टेस्ट है वो 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाना है।
अब यहाँ पर अगर आप विकेट्स देखेंगे मोनू, सारी थोड़ी थोड़ी स्लो विकेट्स हैं और बिल्कुल। यहाँ पर गेंदें नीचे रहेंगी, ऊपर रहेगी, टर्न बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे में केएल राहुल आई डोंट थिंक इज अ गुड ऑप्शन फॉर विकेट कीपिंग। बिल्कुल, लेकिन मज़ा आएगा दोस्तों किसके साथ टीम मैनेजमेंट जाएगी। हालाँकि कोच राहुल द्रविड़ का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये सीरीज़ बड़ी एक्साइटिंग होगी क्योंकि क्लीन स्वीप किया था अभी अफ़गानिस्तान के साथ और उसके बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम बड़े एक्साइटिंग है कि ये सीरीज़, क्योंकि इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है और उनके पास कई सारे मैच विनर हैं, तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। तो हो सकता है टीम इंडिया यहाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया बाजी मार लेगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि लास्ट सीरीज़ जो हुई थी मुझे याद है 3-1 से इंडिया जीता था 2000 में। बिल्कुल, और देखिए टेस्ट तो है, डेफिनेटली बहुत बड़ा टेस्ट है इंडिया का। इंडियन कंडीशंस है, ये थोड़ा लाभ, थोड़ा नहीं मैं कहूंगा बहुत लाभ इंडिया को जरूर मिलेगा, क्योंकि फिर पिच को लेकर भी बातें होंगी कि भाई आप ऐसे विकेट बनाते हैं, वैसे विकेट बनाते हैं। लेकिन अब जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो हमने भी बाउंसरें झेली है, भाई आपको भी स्पिन अटैक झेलना पड़ेगा यहाँ पर। और ये लड़ाई है ना जो मोनू, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की इसलिए भी है क्योंकि इंग्लैंड जो बेसबॉल क्रिकेट लेकर आता है अपने साथ, वो तंग करता है। आपके बेन स्टोक्स हो गए, चाहे बाकी बल्लेबाज हो गए, और गेंदबाजी में मैं कहूंगा एंडरसन, लगातार इंडिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन, इंडिया के सभी टीमों के खिलाफ उनका ये इंग्लैंड का प्रदर्शन है। स्क्वाड भी आपके सामने है, जिसमें आप नाम ले रहे इतने बड़े-बड़े खिलाड़ियों का। ये वाकई मतलब ऐसी टीम है जिसमें कि आप देख सकते हो कि बेन स्टोक्स जो कैप्टन है, उसके बाद रेहान अहमद और एंडरसन की आपने बात की, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इस टीम में। एक ऐसे गेंदबाज जिनके नाम सबसे ज्यादा विकेट हैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और के अगर लिए। आप देखेंगे तो जॉनी बेयरस्टो भी जी। वहां पर नजर आएंगे, हैरी ब्रूक भी वहां पर नजर आएंगे, जैक क्रॉली वहां नजर आएंगे, बेन डकेट नजर आएंगे, और बेन फोक्स नजर आएंगे आपको वहां पर, जैक लीच, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, मार्क वुड। तो यहाँ पर अगर आप उनका गेंदबाजी अटैक देखेंगे, स्पिन में उतना ज्यादा कोई दमखम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ओली रॉबिन्सन के, मार्क वुड के होने से और उसके अलावा जेम्स एंडरसन के होने से डेफिनेटली उनका पेस अटैक जो है वो काफी ज्यादा घातक नजर आता है यहाँ पर। लेकिन इंडिया को यहाँ पर पेस उतना ज्यादा तंग नहीं करने वाली है, यहाँ पर स्पिनर्स काम करेंगे। तो स्पिनर्स इंग्लैंड के पास जो है मेरे को नहीं लगता कि अप टू द मार्क है। और दो ऐसे बैट्समैन मुझे ऐसा लगता है जो इंग्लैंड के जो अच्छा खेलेंगे इन कंडीशन में, मुझे लगता है कि जो रूट, जिनके पास फुटवर्क है, जिसके खिलाड़ी के पास फुटवर्क होगा, जो बैकफुट पे अच्छा खेलेगा इन कंडीशंस में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा बैट्समैन होगा। और जो रूट ने कई बार साबित किया है, और जैक क्रोली भी आई थिंक अच्छा खिलाड़ी है, नो डाउट। बिल्कुल, और जो डराने वाले खिलाड़ी हैं वो बेन स्टोक्स डेफिनेटली, बिल्कुल, वो जो बेसबॉल क्रिकेट लेकर आएंगे अपने साथ, और जॉनी बेयरस्टो, यार ये खिलाड़ी जो है ना, इसमें दमखम है, और ये जो है शुरुआत में ही आपसे मैच दूर लेकर जा सकता है। तो इनको जल्दी आउट करना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इंडिया इंडियन कंडीशंस में टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 5-0 नहीं तो 4-1 तो हो सकता है। 4-1, देखिए 3-1 लास्ट टाइम था, इन्होंने बोला इस बार 4-1। आप बताइए आपको क्या लगता है? ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन कोई भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं होगा। अच्छा, कोई भी टेस्ट मैच 5वें दिन नहीं जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अरे वाह! तो ले आप भी बताइए आपके क्या प्रेडिक्शंस है? मुझे लगता है कि ये सीरीज ना इंडिया 3-2 से जीतेगा, क्योंकि 3-2 से जीतेगा, ये मेरा ऐसा लगता है, क्योंकि इंग्लैंड फाइट बैक करेगा। इंग्लैंड में दमखम है, ये जो हमने स्क्वाड देखा है, इसमें ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जितना जानते हैं, कई सारे एक्स फैक्टर, जैसे आपने बेन स्टोक्स की बात की, तो इसमें है दमखम इस टीम में। लेकिन इंडियन टीम भी इन कंडीशंस में, आपने कहा कि घर में है, तो इस बार घर के तो शेर हैं और हम हरा भी देंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मेरा मानना है 4-1, मोनू का मानना है 3-2। किसी ने कोई भी मैच ड्रॉ नहीं करवाया है। और क्या आपको लगता है कोई 5वें दिन जाएगा टेस्ट मैच? एक जाएगा, एक टेस्ट जाएगा, और मुझे लगता है धर्मशाला वाला जाएगा। धर्मशाला वाला जाएगा, जहां पर स्पिन को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती है। शायद वहां पर पेसर्स कारगर साबित होंगे, क्योंकि सर्दियों का समय है, ड्यू फैक्टर भी बहुत ज्यादा रहता है। तो शायद बल्लेबाजों को थोड़ी सी अतिरिक्त मदद वहां पर मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि सीरीज क्या रहने वाली है, और इसके अलावा केएल राहुल, केएस भरत, ध्रुव जुरैल, आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, ये भी जरूर बताते जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक हमारे चैनल को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।